थके हैं लगता है जब है ना। स्ट्रेंथ ऑफ बेस देखो, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, क्षार की शक्ति। आराम करवा क्षार की शक्ति हम लोग किस प्रकार से पता करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो किसी क्षार की शक्ति निम्नलिखित बात पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से इस अम्ल की निकालते हैं एसिड के, उसी प्रकार से क्षार का ही निकलता है। तो किसी क्षार को जल में घोलने पर वह जितना क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। तो उतना जितना अधिक OH माइनस आयन देगा उसकी क्षारीय शक्ति उतना क्या होगी, अधिक होगी। सिंपल सी बात है, क्षार को हम लोग पढ़े थे। उसके बाद है किसी क्षार का डाइल्यूशन करने पर उसकी क्षारीयता बढ़ती है। मतलब पानी मिलाने पर क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्षारीयता अधिकतम हो जाती है। और अनंत तनुता पर क्षारीयता क्या होगा, अधिकतम होगा। मतलब बुझे करते हो, अम्ल रहेगा थोड़ा सा अम्ल में, यानी कि बहुत सारा पानी में मिला देंगे, मतलब थोड़ा सा अम्ल मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे या अम्ल मिलाएंगे, उसी कंडीशन डाइल्यूशन पर अधिकतम हम लोग क्षारीयता अधिकतम अम्लता कहते हैं। और क्षार की शक्ति उसके आयनन स्थिरांक के भी पर निर्भर करता है। जिस क्षार की के अधिक होती है उसका क्षारीयता अधिक होती है। कोई काम करना है केमिस्ट्री के लिए, आगे जो डिस्कस करेंगे वो काम थोड़ा एक दो उधर था, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो ये एक दो पॉजिटिव क्वालिटी आती है। और देखिए यदि पूछा जाएगा ना, अम्ल से पूछा जाता है। जो एक शुरू वाला पढ़ाए थे ना, HI हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन वर्ग था, वो याद कर लेना सिर्फ, बाकी वही थोड़ा आएगा, बाकी सब नहीं आएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस और pH स्केल जो पढ़ाएंगे वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस, क्षार की आपेक्षिक शक्ति। क्षार की आपेक्षिक शक्ति, ठीक है ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस, एक क्षार की शक्ति की तुलना, जैसे अम्ल की आपेक्षिक शक्ति पढ़े थे, उसी प्रकार से क्षार की आपेक्षिक शक्ति, एक क्षार की शक्ति की तुलना दूसरे क्षार की शक्ति से करना ही क्षार आपेक्षिक शक्ति कहलाती है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। समझ में आ गया ना, इसे क्षार की आपेक्षिक शक्ति कहते हैं। किस तुलना करेगा शक्ति के बारे में, क्षार की शक्ति के बारे में, तो वही हो गया शक्ति, उसका हो गया। सिंपल सी बात है। अब देखो यदि हाइड्रा बेस बोला है, तो हाइड्रा बेस बोला है तो सिर्फ हाइड्रोजन होगा उसमें, ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सी एसिड्स बोलेगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहेगा। तो यदि हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम समान होती है, हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम क्या होगा, यानी कि जो भी एलिमेंट है सेंट्रल एटम समान रहेगा सबका। संख्या मतलब नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन है क्लोरीन क्लोरीन है, वही मतलब हुआ, सेम होगा, संख्या मतलब नहीं, क्या वो है। सेंट्रल एटम क्या होगा, यदि हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम समान होता है तो उस क्षार की शक्ति अधिक होती है जिसका सेंट्रल एटम पर ऑक्सीकरण संख्या कम होगा, उसका शक्ति क्या होता है। जैसे एग्जांपल देखो, NH3 और N2H4 में इस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आगे निकालेंगे तो पता चल जाएगा तुमको। अभी जान लो, कुछ ऐसे नंबर होती है, संख्या होती है, निकाला जाता है। पढ़े हो निकालने के लिए, नहीं पढ़े हो, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। यहाँ ये +2 इसका अभी जान लो होता है सीधा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, आगे बताएंगे। और इसका क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ -3 होगा, यहाँ N2 यहाँ हो गया +2, यहाँ हो गया -3। तो अब इन दोनों में हम लोग पता ये करेंगे कि किसकी शक्ति अधिक होगा। पावर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ शुरू है सर, आगे है शुरू, 10-5 मिनट बाद शुरू होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस नहीं, तो इसका NH3 यहाँ, N2H4 यहाँ है, इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसका भी क्या है, नाइट्रोजन। और ये हाइड्रा बेस है क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन है। तो किसका पावर अधिक होगा, किसका अधिक होगा पावर, तो कहा है जिसके सेंट्रल एटम पर ऑक्सीकरण संख्या कम होती है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना है, और यहाँ कितना है, माइनस है ना। तो क्षारीयता किसका अधिक होगा, इसका अधिक होगा। जिसके सेंट्रल एटम पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, कम होगा, उसकी क्षारीयता क्या होती है, माइनस में ना, -3 कम है ना, -3 के -2 कम, -3 कम, तो -3 कम है तो उसकी क्षारीयता क्या होगी, अधिक होगी। सबसे बड़ा क्षारीयता इन दोनों में किसका होगा, इसका, उसके बाद इसका।
तो वही लिखा गया है क्षार्यता घटते क्रम में। समझ में आ गया होगा? है नहीं समझ में आया? अगला देखो, अब यदि इसी में हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम असमान रहेगा तब क्या होगा? हो सकती है ना क्वेश्चन, यहाँ तो समान बोले तब रूल लागू कर दिए, यहाँ कुछ और एलिमेंट रहेगा, यहाँ कुछ और एलिमेंट रहेगा, उस कंडीशन में किस बेस की शक्ति अधिक होती है? तो जिसका सेंट्रल एटम छोटा होता है, जिसका सेंट्रल एटम क्या होगा? छोटा होता है, उसका शक्ति क्या होगा? अधिक होगा। जैसे यहाँ बात करेंगे हम लोग NH3 और बात करेंगे हम लोग किस पर बात करेंगे? PS3 में। इसका सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। इसका सेंट्रल एटम क्या है? यहाँ इसका परमाणु संख्या कितना होता है? और इसका बोलो 15। तो जब हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम क्या हो? असमान हो, यहाँ कुछ रहेगा सेंट्रल एटम और यहाँ कुछ रहेगा सेंट्रल एटम, तो उस बेस की शक्ति, इसमें दोनों कौन अधिक शक्तिशाली होगा? बेस, तो उसका अधिक शक्तिशाली होगा जिसका सेंट्रल एटम क्या होता है? छोटा होता है। तो तुमको पता है छोटा यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन छोटा है ना, H3 मतलब नहीं है, नाइट्रोजन छोटा है ना, इसीलिए इसका शक्ति क्या होगा? अधिक होगा। क्षार्यता इसका अधिक है, उसका कम है, तो क्षार्यता घटते क्रम में, ठीक है ना? क्षार्यता घटते, सेंट्रल एटम बोलते हो ना, बहुत बार बुझाए हैं, क्या होती बीच में रहेगा तो हाइड्रोजन रहेगा। 3 नंबर में देखो क्या है, ऐसा देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जनरली, पूछेगा तो फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब हार्ड करेगा ना तब सब पूछेगा। जनरली वो एसिड वाला जो पढ़ाए थे ना 3-4 को था, वही पूछता है जनरली एग्जाम में, ये सब में हार्ड पूछेगा नहीं, ये सब आएगा जनरली, मान चलो नहीं आएगा, फिर भी ध्यान रखना जब बनाना होगा क्वेश्चन को तभी सब देगा। यदि हाइड्रोक्साइड बेस का धातु, हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे OH रहेगा, उसका धातु एक ही ग्रुप का होता है, ग्रुप पढ़े हो आवर्त सारणी में, ग्रुप पीरियड पढ़े हो, हाइड्रोक्साइड बेस का धातु क्या रहेगा? एक ही ग्रुप का रहेगा, सेम ग्रुप का, सब एक ही ग्रुप से लायक रहेगा। तो किसकी सबसे अधिक होती है? जिस धातु बड़ा होता है वो का शक्ति क्या होगा? अधिक होगा। जैसे एग्जाम्पल से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, Rb है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी यहाँ एलिमेंट है। तो अब देखो ये सब तुम आवाज सब में हाइड्रोक्साइड है ना, सब हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, तो सब हाइड्रोक्साइड बेस है, अच्छी बात है। ये सब एक ही ग्रुप का है। आज में देखो सोडियम होगा, उसके नीचे पोटेशियम होगा, उसमें रुबिडियम होगा, देखने में आवाज में एक ही ग्रुप का है। यदि हाइड्रोक्साइड बेस का धातु एक ही ग्रुप का होता है, देखो हाइड्रोक्साइड बेस का, हाइड्रोक्साइड बेस है ना, सबका धातु क्या है? एक ही ग्रुप का होता है। तो किसकी शक्ति अधिक होगी? तो जिसका धातु बड़ा होता है उसका शक्ति क्या होगा? अधिक होगा। इसका धातु का 11 है परमाणु संख्या, इसका 19 है, इसका 37 है। धातु किसका बड़ा होगा? Rb का, ये क्या होगा? ज्यादा ताकतवर होगा। उसके बाद ये होगा ताकतवर। क्षार्यता ये कम है, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षार्यता बढ़ते क्रम में, क्षार्यता बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना? लास्ट है। अब यदि हाइड्रोक्साइड बेस का धातु अलग अलग वर्ग का होगा, अलग अलग ग्रुप्स के होंगे, अभी सेम ग्रुप का देखा था ना, तो अलग अलग ग्रुप का होगा तब क्या होगा? तो किसका शक्ति अधिक होगा? नहीं, उस क्षार की शक्ति अधिक होती है जिसके धातु के ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? कम होगा। जिसका ऑक्सीकरण, यदि अलग अलग ग्रुप रहेगा ना हाइड्रोक्साइड बेस, तो उसका शक्ति अधिक होगा जिसका ऑक्सीकरण संख्या कम होगा। और वो कैसे निकाला जाता है आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, चैप्टर का ही नाम है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन उससे काफ़ी आती है, हर एकदम लगभग क्वेश्चन उससे रहेगा कमीशन में। अब देखो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हम लोग बात करेंगे, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का बात करेंगे। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और इसका निकालेगा ना इसका +2 होती है। यहाँ +1, यहाँ क्या निकल गया? +2 निकल गया। ये अलग ग्रुप्स का है, ये अलग ग्रुप्स का है। हाइड्रोक्साइड बेस ही दोनों है, क्योंकि दोनों में OH यूम OH है। तो किसका शक्ति अधिक होगा? तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ +1, यहाँ क्या है? इसका कम है, +1 का कम है, जिसका पावर क्या होगा? इसका ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा शक्तिशाली होगा। समझ में आ गया ना? क्षार्यता इसका ज्यादा है, उसका कम है, तो क्षार्यता घटते क्रम में, क्षार्यता अब पीएच पढ़ेंगे ना। क्षार्यता घटते क्रम में। ला पेज बदलो, अब इस पेज में नहीं पढ़ाएंगे क्षार्यता, दूसरे पेज खराब करेंगे ना। नहीं, इसमें हम लोग डायग्राम सब बात करेंगे। देखो एक पेज होगा सर ना, देखते हैं क्या पेज होगा। पीएच
निकालो डायग्राम सब भेजे होंगे कुछ डिजिटल इमेज सब। फुल फॉर्म पहले जान लो, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। जनरल का मौसा है ये, थोड़ा क्वेश्चन पूछता है ना। मौसा है ना। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पहला ये पूछेगा कि पीएच का फुल फॉर्म, तो इंग्लिश में ही रटो इसको, इंग्लिश में मत करना याद। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, और हिंदी में इसको हम लोग पी एच कहते हैं। नहीं, ये क्या प्रकार, जैसे सेंटीमीटर नापते हो ना, 1 2 3 4 लिखा होता है ना, उसी प्रकार से भी एक स्केल है, इंची जिसे कहते हो। और ये अम्ल कितना पावरफुल है, क्षार कितना पावरफुल है, उसके बारे में बताएगा। नहीं, जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल बॉक्स में होता है, दूरी मेजरमेंट करने का आएगी कापी कलम पर। और ये भी एक प्रकार का स्केल है। और ये क्या बताती है, एसिड कितना है नेचर का, उसमें कितना पावरफुल एसिडिक है या कितना पावरफुल बेसिक है, वो बताती है। तो उसका कोई काम नहीं होगा इसका हाँ, साफ करके रख देते अच्छा हैं। रख दो, ठीक है ना। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित H प्लस सांद्रण, किसी बिलियन ले लो, है ना, बिलियन बुझते हो ना, सॉल्यूशन है ना, जैसे चीनी मिला रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो वही क्या हो जाती है, सॉल्यूशन हो जाती है। बिलियन करते हैं, चीनी है उसमें मिला दो, और फिर नहीं, पानी में मिला दो चीनी, तो सॉल्यूशन हो गया, वो बिलियन कहते हैं। इसी प्रकार से कोई किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित H प्लस के सांद्रण को, कितना H प्लस उपस्थित है, उसके कंसंट्रेशन के ऋणात्मक लॉग को पीएच कहते हैं। जैसे पीएच क्या होती है, तो किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित H प्लस सांद्रण के, ऐसे करके पढ़ते हो ना, तो इसे कंसंट्रेशन कहा जाता है, H प्लस कंसंट्रेशन है ना लिखा, H प्लस कंसंट्रेशन इसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसमें निकालो तो मैट्रिक वाला पढ़ाए होंगे ना, तो वो हम पेज डाले थे ग्रुप में, और उसमें मेरा सब चीज़ पढ़ाया हुआ वाकिफ है। फाइल से के बाद निकाल लें। अब वो भेजे थे, यही है होगा तब ना, एगो पेज होगा मात्र, ये पेज नहीं है, हाँ ये पेज होगा, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है ना सारा बात, तो इसमें नहीं, अच्छा खैर इसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। H प्लस कंसंट्रेशन, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, H प्लस कंसंट्रेशन, H की सांद्रता, समझ में आ गया ना। और कुछ सोच रहे थे हम क्या, एक और भेजे थे तुमको, तो ठीक है वो तो डाला हुआ है, तो नोट भेजे थे ना टीचर का, हाँ हाँ यहाँ से निकाल लेते हैं उसको, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, उसका नाम है लिखा हिंदी में सर, स्टैंडर्ड नहीं है वो, सतेंदर है वो स्टैंडर्ड नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है, कुछ भी को काम से मतलब हमको है, कोई दिक्कत। हाँ, इस चीज़ को देखो, इस सिंबल को यहाँ, ये बहुत सारा चीज़ तुमको मिल जाएगा यहाँ से पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव रीजन में क्या पूछेगा उसमें जो डाला हुआ हूँ। तो इस चीज़ को जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको वही है, इसको सांद्रता या इसको मोलरता भी कहते हैं हम लोग, बन जाएगा ना। और इस सिंबल को हम लोग एक्टिव मास सक्रिय मात्रा भी पीछे पढ़े थे इक्विलिब्रियम में, पढ़े थे ना, इसी को सक्रिय मात्रा एक निकाले थे, एक सक्रिय मात्रा बोले थे तो ऐसे लिख देते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोग कहते हैं इस प्रकार से। कंसंट्रेशन और डायल्यूट मतलब मैंने बताया था, कंसंट्रेशन का मतलब हुआ जैसे मान लो कि 1 गिलास पानी है ना, 1 गिलास पानी में क्या करो, 100 ग्राम डाल दो चीनी, है ना, और वही 1 गिलास पानी में डाल दो 500 ग्राम चीनी। सुनने नहीं चाहते हो, चलो आगे हम बढ़ते हैं। क्या हुआ सर? हाँ, कोई कुछ नहीं हुआ, इसके माइनस लॉग को क्या कह देते हो, पीएच कह देते हो। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, कितना में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित H प्लस सांद्रण के ऋणात्मक लॉग, इसे लॉगरिथम पढ़ाएंगे तुम लोग को जानना तब लॉग क्या होती है, इसी को हम लोग पीएच कहते हैं, ऐसे निकाला जाता है पीएच। H प्लस कंसंट्रेशन का मान यहाँ पुट करेंगे और माइनस लॉग H यहाँ से निकल जाएगा। अब लॉग का कुछ फार्मूला यहाँ से हम लोग जानकारी हम ले लेते हैं, जब जाएंगे तो प्रूफ करके बताएंगे, बैठेंगे इसी पर, क्या दिक्कत है। अब नहीं यहाँ पर है, कहीं होगा तो यहाँ से देखो फार्मूला प्रूफ भी करके दिखाएंगे। लॉग m इंटू एन बराबर, जब गुना ग्रुप में रहेगा ना, ये जुट जाती है, लॉग m प्लस क्या होगा, लॉग n होगा,
यही लॉग जब m बाई n होगा, जब भागा के रूप में होगा तो वो क्या होती है, लॉग m माइनस n घट जाती है, log m माइनस log n log n होती है। और उसके बाद log a के पावर x रहेगा ना, तो x log a हो जाती है, बगल हो जाएगा, है ना। yes तो ये चीज़ दिक्कत है। जैसे सिंपल संख्या में गुना कर देते हो 2 से 3 से, तो 2 गुना 3 6 हो जाते, लॉगरिथम वो सब बात नहीं होता है, वो एक का नर्क कर देगा। भूल से भी तो यहाँ 2 मत लिखना, भूल से भी ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे लिखेगा ना ये बहुत चालू है, तुरंत कपाट पर चढ़ा लेगा इसको, तो और ये हो जाएगा log x स्क्वायर हो जाएगा, तब ये समझ में आ गया ना। इतना ही जानो लॉग के बारे में, जाएंगे तो वहाँ हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे लॉग के बारे में, अभी नहीं जानना, मैथमेटिक्स का टॉपिक से वो। तो माइनस यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें पावर जाएगा इतना, पावर माइनस से यानी कि 1 बटे उतना हो जाएगा, है ना। या इम्प्लाइज डैट यहाँ से पी एस बराबर, देखो ये सफिक्स मैच होती है, हम लोग शॉर्ट लिख देते हैं उसमें, लेकिन ये पी सफिक्स मैच होती है। बुक है, देखो बुक में देखो, तो बुक निकालो, ठीक है, तो वो इतना नहीं, बुक में निकाल रखो, कुछ फैक्ट्स हम लोग नहीं होगा तो वहाँ से ले लेंगे। तो ये यहाँ से हो जाएगा log 1 बटे एच प्लस का कंसनट्रेशन, यही हो गया पी एच के बारे में थोड़ा सा जानकारी, है ना। पी एच मापदंड ये को सब कुछ नहीं दिया है, पी एच नहीं लिखा है, लिखा होगा ना ऊपर में लिखा है। हाँ तो ठीक है, अपना सब तरीका हम लिखते तो साइड में लिखो। देखो आगे आगे देखो, मोलरता के बारे में पहले बताया है, वो बात ठीक है, उसमें लिखा भी है, तो यहाँ से देख सकते हो। पहले मोलरता कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे पहले ही, तो पढ़ाया हुआ है चैप्टर। देखो पी एच स्केल, ये तो ये सिर्फ पी एच के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे किस बारे में, पी एच स्केल के बारे में पढ़ेंगे लोग, पी एच स्केल के बारे में, यानी कि पी एच मापदंड, पी एच मापदंड किसी सॉल्यूशन की, कोई बिलियन है हमारे पास, एक गिलास यहाँ है दूसरा गिलास यहाँ, उसमें कोई सॉल्यूशन रखा, बिलियन रखा हुआ है, तो उसमें वो अम्लीय है, एसिडिक है कि बेसिक, उसमें किस टाइप का गुण है, अम्ल है कि क्षार है या उदासीन है, नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए तो हाथ देकर तो नहीं पता कर सकते हैं ना, गिलास में रखा हुआ है, आते हैं पी करके पता करते हैं, टेस्ट लेकर के अम्ल है कि क्षार है, और यदि उसमें पावरफुल एसिड हो गया तो बुझवे करते हो, शहरी इसीलिए में देखा क्या होता है, और पेट में रहेगा तो जानवे करते हो क्या होगा, नहीं ईश्वर को प्यारे हो जाएगा आदमी तुरंत, फ्री में टिकट करेंगे। हाँ वो फ्री टिकट हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो बात है, तो ठीक है। तो इस चीज़ का जानकारी प्राप्त करने के लिए बिना छुए कि सिर्फ उस स्केल के अनुसार कैसे हम लोग मतलब इस प्रकार से किया जाए कि बिना छुए उसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि अम्लीय है तो कितना पावरफुल एसिड है, क्या हमको कितना इफेक्ट कर सकता है, क्षारीय है तो कितना पावरफुल क्षारीय, या उदासीन है क्या है, इसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए सोरेनसन ने, याद रख लेना इसको, एग्जाम में पूछेगा, सोरेनसन ने 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में एक स्केल का निर्माण किया, नहीं, और जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि पीएच स्केल के बारे में किसने बताया, सोरेनसन खोज किया, पीएच सोरेनसन ने किया था 1925 ईस्वी, इसमें नहीं याद करना, सोरेनसन याद रखना, सिर्फ समझ में आ गया ना। तो वही सोरेनसन 1925 ईस्वी में एक स्केल का निर्माण किया, जिससे हम लोग एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल जो होगा, यानी कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन के बारे में जानकारी प्राप्त हम लोग कर लेंगे। तो उस स्केल को ही हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, समझ में आ गया ना। तो यही चीज़ है, पीएच स्केल के एक भाग में H प्लस, अब पीएच स्केल के एक भाग में रहेगा H प्लस का संद्रण, और दूसरे भाग में होता है और दूसरे भाग में उनका पीएच मान होता है। इसकी बनावट क्या होती है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से तो जान जाओगे पीएच। तो ठीक है, जगह तो इसमें ज़्यादा चाहिए था। चलो ठीक है, इतना बात तो जान गया। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देने की बात और है, यहाँ जो बेस है ना, यहाँ बेस 10 है, लॉग का जो बेस है ना, यहाँ पर कितना बेस है, ये 10 बेस है। और कुछ फार्मूला देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा जगह यूज करना चाहते हैं हम लोग, नहीं, जगह थोड़ा सा यूज करना चाहते हैं,
फार्मूला था और होना चाहिए इसमें। तो हम लोग अब देखते हैं, ये बता दिया बाय सोरेनसन द्वारा ये दिया गया था पीएच स्केल। नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताना है पीएच के बारे में, बोलो। बात है कि इतना जगह में फिगर बनेगा नहीं, बदल दीजिए फिर। एक फिगर बना देते हैं, ठीक है ना। दूसरा फिगर में फिर पेड़ बदलेंगे। इसमें चाहिए यहाँ से पूरा लंबा चौड़ा, देखते नहीं हो डायग्राम कितना बड़ा है, तो फिर इतना देर में खचपच हो जाएगा। 2 डायग्राम हम लोग पीएच जब पढ़ाते हैं ना हम, तो 2 डायग्राम बनाते हैं उस कंडीशन में हम लोग। पकड़ो पेज को, भागेगा बढ़िया से लगा ना, तुम लगाए हो नहीं बढ़िया से, इसमें फिर फंसेगा खाना। देखो इस डायग्राम का, एक डायग्राम से भी काम चला सकते थे, लेकिन हम लोग 2 डायग्राम से काम कर रहे हैं। पहले तुमको हम स्केल दिखाते हैं, पीएच स्केल होगा डाला हुआ ग्रुप में। और यही निकला स्केल, है ना। अब देखो ये पीएच स्केल है, इस स्केल में पीएच चार्ट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मेजर केमिकल एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, वही केमिकल एक्टिविटी हुआ। हाइड्रोजन आयन से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, एल्कलाइन नेचर का है। तो यहाँ जो भी लिखा हुआ है ठीक है, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब ये दिखाना चाहते हैं, कलर देख रहे हो ना, तो कलर से ही पता किया जाता है कि उस प्रकार से नहीं ये एसिडिक नेचर का है, ये न्यूट्रल है, ये अल्कलाइन है, जो भी है हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है ना। पीएच स्केल, और देखो यहाँ से जो पता करेंगे ना ठीक है, इस स्केल को भी देख सकते हो, कलर है। यहाँ से चलो डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो डायग्राम देखो, जैसे स्केल बनाते हैं हम लोग, दोनों पीएच का ही डायग्राम है, कोई ये पढ़ा कर छोड़ देते हैं, कोई यही बताते हैं, तो हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, है ना। हाफी उफी ले रहे हो, समझना क्या ना। यहाँ पीएच का जो रेंज है कहाँ शुरू होगा, 0 से, और वो जाती है 14 तक। कहाँ तक जाएगी, बात तो पता होगा, 0 से तक जाती है पीएच। बीच में एग्जैक्ट हम लोग ले लेंगे सेंटर में, और उसका कितना ले लेंगे हम लोग, 7 ले लेंगे, समझना क्या ना। जिसका पीएच 0 होगा ना, यानी कि वो बहुत एसिडिक है, जिसका अम्लीयता बहुत अधिक होती, पावरफुल होती है। तुमको पता होगा, ये जानकारी में होगा कि जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो अम्लता क्या होती है, धीरे धीरे, और यहाँ पर आकर के अम्लता क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो। इस क्षेत्र को भी भूल जाओ, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट किधर चलेंगे, राइट। अभी क्षेत्रफल देखो यहाँ जाते हैं, लंबा है ना, धीरे धीरे क्या हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, जब हम लोग लेफ्ट से जाएंगे राइट तो अम्लता धीरे धीरे क्या होती है, और यहाँ आकर के क्या होगा, शून्य होगी, ठीक है ना। यानी कि H प्लस आयन इन ION, आयन इन एक्सिस, यहाँ पर H प्लस आयन क्या होगा, एक्सिस होगा, और यहाँ पर OH माइनस आयन इन एक्सिस, EFCE+। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ का जो पीएच, यहाँ यानी कि यहाँ जो होगा अम्लता शक्तिशाली होगा, और यहाँ तक क्षारता, जहाँ अम्ल पावरफुल जितना होगा ना, क्षारता जस्ट उसके अपोजिट होगा, यानी कि बेस नेचर में, समझ में आएगा ना। यहाँ अम्लता बोलेंगे 0 है, बहुत अधिक पावरफुल है। 0 का मतलब इनमें बुझना कम, 0 का मतलब कि बहुत अधिक शक्तिशाली है, ये बुझना, समझ में आएगा ना। क्षारता देखो यहाँ कुछ भी है, यहाँ क्षारता नहीं शक्तिशाली है, लेकिन जैसे धीरे धीरे लेफ्ट से राइट हम लोग बढ़ते, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर अम्लता क्या होती है, तो बोलो घटती है, ठीक है, इसकी बात रखना। राइट से लेफ्ट जाने बोलो अम्लता धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन, ये बहुत सारा क्वेश्चन बोलेंगे, ध्यान देना उस चीज़ को। अब चलो फिर हम लोग
ये तो अम्लता के बारे में पूछे, एसिडिक नेचर के बारे में पूछे। अब चलो क्षार के बारे में, बेस के बारे में पूछते हैं। बेस के बारे में बताओ, लेफ्ट राइट जाने पर क्या होगी? बेस बढ़ेगी। राइट से लेफ्ट जाने पर क्या होगी? घटेगी। घटेगी। यानी कि इसके जस्ट अपोजिट लागू ऑप्शन। जहाँ अम्लता जितना होती है ना, उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? क्षारता होगा, कम होगा उससे। ये बात हम लोग देख लिए। और साथ होती है किसका? न्यूट्रल का होती है, उदासीन का होती है। साथ हो जाएगा न्यूट्रल का, समझ में आ गया ना? जैसे वाटर यहाँ ले सकते हो एग्जाम्पल में, जल, शुद्ध जल, समझ में आ गया ना? और सोडियम क्लोराइड, इसका भी पीएच साथ होती है। ये फैक्ट्स हो गई, ठीक है ना? और इतना ही बात नहीं, और हम लोग बहुत बात करेंगे, कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग। ये बात हो गई। ये डायग्राम ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यानी कि यहाँ से लेफ्ट टू चलते हो राइट, लेफ्ट टू क्या चलते हो? राइट। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या, लेफ्ट से राइट में पीएच वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? पीएच वैल्यू मतलब 1 2 3 4 7 चौदह से क्या है, पीएच बढ़ रहा है ना? देखो पीएच वैल्यू इंक्रीजेज, INCR। अरे लोग तुम लोग काहे दे रहे हो उतना? जब पता है नहीं देना है फिर भी दे रहे हो। H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, लेकिन H प्लस आयन का पीएच तो बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 नंबर बढ़ रहा है ना पीएच का वैल्यू, लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना? देखो यहाँ जैसे है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम रहा है। यानी कि कह सकते हो कि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/H प्लस कंसंट्रेशन। यदि H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पीएच क्या होगा? कमेगा, देखो 0। और यदि H प्लस कंसंट्रेशन कमा देगा, बहुत कम रहेगा, तो देखो उस कंडीशन में तब यहाँ पीएच 14 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा पीएच, ठीक है ना? कोई दिक्कत? पेज बढ़ाओ, अगला पेज बढ़ाओ। तो अब हम लोग चलो यहीं कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इधर हटाओ, फिर उस पेड़ आप पेज को हम लोग है ना कुछ अलग चीज़ में यूज कर लेंगे। रेड कलर कहाँ है? रेड बुल नहीं, इस चीज़ को नीचा लिखना है, लेकिन हम लोग जगह यहाँ है तो इसका यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ से कि ये पीएच, ये ध्यान भी रखना है, पीएच प्लस POH दोनों का समेशन कितना होता है? 14 होती है। पीएच पूछेगा क्वेश्चन, पीएच प्लस पीएच बराबर कितना होता है? 14 होता है, क्योंकि पीएच पोटेंट हाइड्रोजन मिला करके यहाँ से एसिडिक यहाँ से हो गया बेस, दोनों गिरेगा तो 14 हो गया। तो यहाँ से बोलेगा पीएच यदि अम्ल का पता है तो वहाँ से क्षार का निकल जाएगा, 14 माइनस क्या हो जाएगा? POH हो, हम निकल करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है ना? है पेज अगला लो जाएगा। अब हटाओ इसको। अब देखो, अब इस डायग्राम को हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ रखो ना उसको। अब इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं, इस डायग्राम को देखो। अब यहाँ से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, नहीं क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। पीएच एक बार पढ़ लो, फिर बार बार नहीं पढ़ना है उसको। हाँ, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा फिर हमको। फिर किताब हटाओ, किताब का काम नहीं है तो नहीं हटाओ, जब काम लगेगा तो हम लोग ले लेंगे उसको फिर से। समझ में आ गया ना? लगाओ कॉपी, लगाओ उधर से कॉपी लगाओ। अरे यहाँ पे लगाना हाँ रहने दो, दसवां में खूब बढ़िया से पढ़ा था ना, तब इतना डिटेल हम लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो दिक्कत खूब डिटेल में पढ़ा होगा। हाँ दूसर बात कहने दो, तब आगे बढ़ेंगे। सुनेगा इसका बात, फ्री में कह रहा है सुनने के लिए। कलम लन तो अपना कलम लेकर आए हो ना? कल छोड़ दो, कल यहीं छोड़ दिया था, देखो तो कलम रखा हुआ है वहाँ पर। साथ ही आप किसी को भेजेंगे लाने के लिए तब ना। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग है ना, यहाँ ले लेते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन, नहीं क्योंकि pH स्केल पर क्या दिखाते हो? H प्लस का कंसंट्रेशन दिखाते हो ना, कितना H प्लस है, तो ये हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना? H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे? दिखाएंगे। ये बात हो गई। अब देखो यहाँ से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से होंगे। 10 के पावर माइनस 1 10 की घात हम लोग लेते हैं। 10 के पावर -2 -3 -4 -5, ठीक है ना, -6। ये एच प्लस कंसेंट्रेशन हम लोग दिखा रहे हैं। कितना होगा? -7 हाँ, उसके बाद -8 10 पावर -8 10 के पावर -8 -9 -10, उसके बाद -12 अभी पीएच का फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस पढ़ा था ना। फिर क्या पढ़ा था? पीएच बराबर यहाँ से 14 लॉग 1/h प्लस कंसेंट्रेशन नहीं पढ़ा था ना। ठीक है, 10 के पावर माइनस इस प्रकार दिखा दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? देखो, जब निकालेगा ना वैल्यू, या 10 के पावर माइनस 1 2 3 4 सब देते लिख दो, या हम लोग क्या लिख देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कैसे बता देते हैं? 10 11 12 13, ये वैल्यू रखो ना, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, डाटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस लॉग है ना एच प्लस कंसेंट्रेशन, 10 के पावर रखेगा ना -1, तो 10 के पावर -1 रखेगा तो m log m पावर n बराबर n log m, तो माइनस पहले से है, ये माइनस बाहर आएगा और log 10 हो गया। यहाँ से log 10 का मान 1 -1 हो गया। इसी प्रकार निकलता है, उसको दिमाग मत लगा, log पर रहेगा तो सब जान जाओगे। समझ में आ गया ना? ये बात हो गई। यहाँ से हम लोग ये बात कर लिए। अब देखो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से हम लोग इसको 2 पार्ट में बढ़ देते हैं। 7 से इधर अध्ययन करेंगे और 7 से उधर अध्ययन करेंगे। 7 से उधर, ये इसको कहते हो उदासीन। क्या कहते हो? उदासीन हो गया ये चीज़, ठीक है ना। उदासीन मतलब न्यूट्रल। ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब देखो जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे 1 2 3 4 वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा है, तो 14 तक वैल्यू बढ़ गया है ना। और यहाँ तक हम लोग स्टॉपेज मार देते हैं, यहाँ के बाद गाड़ी, है ना। अब आगे देखो, तो ये हो गया अम्लीय, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? अम्लीय हो गया, यानी कि एसिडिक हो गया। अम्लीय एसिडिक हो गया, है ना। ये बात हो गया, एसिडिक हो गया, एसिड। और यहाँ से लेकर के हैं, क्या हुआ? यहाँ पर हो सकता है क्षारीय। ये क्या हो गया? क्षारीय हो गया, बेसिक हो गया, क्षारीय हो गया, ठीक है। 1 से 5 1 से 6 तक ही लेंगे ना हम लोग। कहाँ तक लेते हैं? 6 तक, इसमें 8 से 14 1 से 6 तक ही होगा, 7 नहीं होगा। एक बार मानो तो सर्च इस pH स्केल निकालो तो एक बार है तो अपना बुक लेकर है, उसमें निकालो तो, डायग्राम निकालो तो। हैं? संतरा खाओगे? संतरा हैं? खराबी करेगा कोरोना काल है, कोनो मन है उसमें केमिकल क्यों डाल दिया होगा। एनसीईआरटी किताब में है ना, वो बढ़िया से दिया था पीएच, ठीक है ना। कुछ नॉमरिकल देखो इस पर है तुमको पीएच में यहाँ करने के लिए, तो हम लोग यहाँ से नॉमरिकल भी करेंगे। है देखो, है ना पीएच यहाँ से, बेसिक एसिडिक, देखो है ना, ठीक है ना। H प्लस और OH माइनस को भी दिखाया है पीएच, मॉडरेट एसिड। चलो ये निकाला तो कुछ इससे हम लोग जानकारी ले लेते हैं, कुछ इससे जानकारी हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ से, तो ये एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया। 1 से
7 नहीं, 7 से इधर थोड़ा सा, 6 नहीं, एग्जैक्ट 7 बोलेंगे ना तब न्यूट्रल होगा। अब किसी का पीएच है 6.8 मान लो, तो वो एसिडिक नेचर ही कहलाती है, और 7 पर लिखा तो बेसिक ही कहलाती है। एग्जैक्ट 7 होगा ना तो ही न्यूट्रल होगा, 7 से कम और 7 से उधर, वो इधर एसिड उधर बेस होती है, ये बात होती है ना, समझ में आ गया ना। तो अब देखो जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो होगा ना, एक जिसका है pH 2 है, तो उसका अम्लता थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, अधिक है अम्लता। तो लेफ्ट से राइट जाने पर धीरे धीरे अम्लता क्या होती है, घटती है, एसिडिक घटेगी, और इधर से इधर आएगा तो अम्लता बढ़ती है। तो पहले ही कह दिया ये सब बात हो चुका है। जैसे यहाँ देखो, यानी कि यहाँ से जिसका यानी कि pH रहेगा 1 से लेकर के कहाँ तक रहेगा, 0 भी ले सकते हो, 0 यहीं आ गया है वैसे में हम लोग का, तो 0 यहीं पर है ना। तो ठीक है, 10 के बाद 0 को दिखा सकते हो, तो नहीं दिखाना। 1 से लेकर के एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज है। चलो ये भी लिख देते हैं कि इधर दिखाया है एसिडिक कैरेक्टर क्या है, इंक्रीजेज है, इधर से इधर जाने पर इंक्रीज करती है। देखो हिंदी में तुमको पास लिखा हुआ ही है, हम लोग सब चीज़ एक ही डायग्राम दिखा देते हैं। इधर से इधर जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, और ऐसे चलेंगे तब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर PHA क्या लिखेंगे बोलो, कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं, डिक्रीजेज DECREASES, समझ में आ गया ना। क्योंकि 1 रहेगा तो अधिक पावरफुल एसिड होगा, 2 होगा तो थोड़ा उससे कम, 3 होगा तो कम, धीरे यहाँ घट जाएगा, यानी धीरे धीरे एसिडिक नेचर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना। लेफ्ट राइट देना डिक्रीज करेगा, सीधा सीधी रखो। वो जो फिगर इससे पहले बनाए थे ना वो बेस्ट है, ये भी ठीक है। तो हम लोग दोनों पढ़ाते हैं, हम जब पढ़ाते हैं तो ये समझ में आ गया ना। और इसी प्रकार से पढ़ेंगे बेस में। तो बेस में क्या है, जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो इसमें क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि बेसिक नेचर धीरे धीरे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। हम लोग जाएंगे लेफ्ट से राइट जानेंगे तो वहाँ से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। इधर जाओ, ऐसे मारो तीर, ऐसे अब क्या होगा बोलो, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजेज, घट रही है। समझना कि ना, हिंदी इंग्लिश दोनों रहना चाहिए, ये सब दोनों में जानना चाहिए। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। अब क्वेश्चन बताओ, एगो एसिड का pH है 2, एगो का 3 है, ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, 2 वाला होगा। जितना संख्या कम उतना अधिक, ये अम्ल में लागू होगा। तो एगो अम्ल का pH 1 है, एगो का 6 है, कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, 1 वाला होगा पावरफुल, उल्टा होता है। इसमें एगो का pH 9 है, एगो का pH 12 है, बोलो कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, 12 वाला होगा। इसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ संख्या कम रहेगा तो अधिक ताकतवर, यहाँ संख्या अधिक रहेगा ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा चलो, एगो का pH 4 है, एगो का pH 12 है, कौन अम्ल है कौन क्षार है, कौन एसिड है कौन बेस है, 4 अम्ल है, बड़े पवन से पूछने के बाद बोलो, बढ़िया से बोलो, फिर से बोलो, सुनेगा सब। सुनना इस समय तो कहबे करेगा ना, मैट्रिक में तो खूब पढ़ा होगा इस समय। नहीं इंटरम जाएगा ना मास्टर, 4 बार बोलवाएगा तुमको, बोलो एगो pH 3 है, एगो 12 है, तो क्या होगा, 5 बार कहेगा, वाह हम तो समझ गए हैं। इन्हें पता है कि अंदर में कैसे क्वेश्चन, वो सब फैशन वाला जमाना गया आजकल, वो सब नहीं पूछता है जनरल, वो पूछता है तुम कोई बात ये करता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सब कर देता है, थोड़ा अंदर जाकर पढ़ना है, इतना समझ में आ गया ना। तो अब देखो, जैसे अब स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग बात करेंगे तो जो रहेगा 0 से रहेगा 3 तक, 0 से कहाँ तक रहेगा, 3 तक, यानी कि यहाँ से ले करके और हम लोग यहाँ तक बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। और फिर कहाँ से लेकर के, 3 से लेकर के 5 तक, है ना। फिर यहाँ से 3 से लेकर के हम लोग बात करेंगे कहाँ तक, 5 तक बात करेंगे। 3 से 5 तक ये होती है मॉडरेटली एसिड, मतलब थोड़ा सा मीडियम में, मॉडरेटली
एसिडिक, यहाँ लिख दो एसिडिक। नोट्स बना लेना कहीं बढ़िया से, एक जगह नहीं मिलेगा लिखा हुआ, हिंदी में तू लिख देना, वहाँ पर इंग्लिश में लिख देना। नहीं तो कभी ऐसा होगा, आसान लैंग्वेज होता है हिंदी इंग्लिश, तुम तो अभी बुझेगा, समझ में तो भूल जाएगा साला इंक्रीज मतलब क्या होता है। नहीं, और तीर देना ध्यान से, तीरे पर मन है, जैसे तीर दिए नहीं किधरों घुमा देना। एगो लोग बहुत देखे हो हटाने देंगे तीर, ऐसे घस के सीधी इंक्रीज, बाद में तो खुद में समझ में आएगा किधर इंक्रीज किधर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई। फिर यहाँ से देखो बात करेंगे हम लोग, कहाँ से बात किया, 5 से लेकर के इधर तक बात करेंगे, यानी कि 5 से लेकर के इधर तक बात करेंगे। तो ये क्या होगा, वीकली एसिड होगा। देखो डबल ई के मत देना, वो तो कमज़ोर हो गया। वीक मतलब कमज़ोर होता है ना, एगो सप्ताह भी होता है, वीक मतलब सप्ताह भी होता है ना। मतलब सबका डब्ल्यू हाँ, तो वीकली एसिडिक है ये, वीकली एसिडिक हो गया। और यहाँ हम लोग क्षार में भी बात कर लेते हैं। तो क्षार में देखो इधर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली एसिड हम बेसिक हम लोग बोले तो 12 से लेकर के 14 तक, जैसे यहाँ 12 है ना, लेकर के 14 तक, ये है स्ट्रॉन्ग बेसिक। स्ट्रॉन्गली बेसिक हो गया। और फिर 10 से लेकर के कहाँ तक, 12 तक, 10 से लेकर के 12 तक ये हो गया मॉडरेट, मॉडरेटली बेसिक, समझना है ना। और फिर इधर बच गया कहाँ से, 10 से इधर हो गया अपना, 10 से फिर आगे इधर हो गया, इधर क्या हो गया, वीकली बेसिक। समझ में आ गया होगा। ये चार्ट बना लिए हम लोग, और इसमें कुछ है नहीं, सब तो निचोड़ लिए हो है ना। जो क्वेश्चन उनको मुँह से पूछा नहीं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो मुँह से। अब ये भी क्वेश्चन है, हम लिखाएंगे, स्टैंडर्ड लिखाएंगे नहीं, इंटर नहीं पढ़ाते हैं तो कुछ दिखा देंगे, नोट डाल देंगे, तो लिख लेना वहाँ से। कितना समझ में आ गया ना। इंटर में नहीं लिखाएंगे, सब चीज़ यहीं पढ़ लेगा ठीक से, तब कैसे आएगा पढ़ने के लिए है, कोई दिक्कत उसके बाद नहीं देना चाहिए सब जान है। देखो ये पहले बताया था मैंने कि ऑर्डर ऑफ एसिड में, इसमें तो HF है, HCl, HB और HI है, ये यानी कि इस क्रम में सबसे कमजोर यही है। लेकिन ये सोचो इतना ताकतवर है, ये गिलास को अपने आप में घुला देगा। कांच का मतलब पानी पीने वाला गिलास में कांच होता है, गिलास मतलब शीशा जिससे हो ना, उसमें डाल रखा हुआ है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड मान लो किसी बर्तन में, और उसमें कांच को डाल दो, वो गल जाएगा, उसमें सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। इतना ताकतवर होती है कि HI का तो तुलना नहीं करो ठीक है ना। HI का तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। अब क्या बताना चाहते थे तुमको, दिमाग में कुछ और था। हाँ, इस डायग्राम से हम लोग कुछ चीज़ और जानकारी लेंगे। हाँ, एक चीज़ और था, यहाँ पर कॉपी लिए थे लेकिन ध्यान नहीं दिए। देखो चीज़ को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लिखेंगे नहीं चीज़ को, टाइम बर्बादी लिखना है। ये ऑर्डर ऑफ बेस लिखा हुआ है, हमने तुमको पहले ही बता दिया ऑर्डर ऑफ बेस है, ये सब कंडीशन में पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ से कितना लिखा हुआ है, इतना एग्जाम में काम इतना रखना है, हम नोट डाल देंगे। जैसे मीडियम लिखा हुआ है और pH लिखा है, याद कर लेना। ब्लड का pH होता है 7 पॉइंट बोले हैं ना, पॉइंट में रखना। एग्जामिनर बहुत चालू हो गया है, वो डाटा पॉइंट में पूछता है। 7.4 लिखा रहेगा ना तो और भी पॉइंट रहेगा पॉइंट में, तुमको गड़बड़ा देगा वो। तो ब्लड का pH जिसे कहते हो ना, ब्लड का pH है 7.35 से 7.4, यानी कि उसमें बेसिक नेचर है। ब्लड का भी तो पक्का जीत लिया होगा, थोड़ा सा बीटेक करवा तब तो बुझाता है वो ब्लड, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। यानी कि अम्लीय गुण इसमें नहीं है, क्षारीय गुण है, पता चल रहा है। लेमन का बात करेगा मतलब नींबू का, उसका pH कितना है, चुपन देखो खट्टा लगता है ना, एसिड है। मिल्क का बात करेगा तो 6.5 है लगभग। अरे वो दूध का नहीं बात कर रहे हम लोग, मिल्क का दूध का बात कर रहे हैं ना, दही का नहीं बात कर रहे हैं। तो लगभग 7 के मतलब लगभग में है, तो लगभग मीठा लगता है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो पानी पीते हो तो 6.5 पानी रहता है, 7 में थोड़े पानी पीते हो, 7 में तो पानी प्यूरीफाई करके आएगा ना।
सलाइवा का बात करेगा 6.8 सलाइवा मतलब जो कहते हो ना लार मुंह से सलाइवा निकलती है ना वही सलाइवा, उसका पीएच क्योंकि मुंह में अम्लता गुण होती है। अब अम्लता गुण को हम लोग दूर करने के लिए बेस डालते हैं मुंह में, पेस्ट के रूप में बेसिक नेचर है, दोनों एक दूसरे निकल कर देती है। Yes, sir. इससे दांत का जो इनेमल देखते हो हड्डी वाला उधरा वो उसका क्षय होना बंद हो जाएगा। इन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग पेस्ट के रूप में अम्लता यूज करेंगे, थेरेपी एसिडिक करके बेसिक यूज करेंगे, बेस यूज करते हैं हम लोग, एसिड नहीं यूज करेंगे। एसिड तो ऑलरेडी मुंह में है ही, लार में ना, लार में ऑलरेडी एसिड है ही। जी सर। और देखो उसके बाद यूरिन देखो 4.8 से 8.4 pH होता है, इसके बीच में होगा। सी वाटर का देखो 8.4 बेसिक नेचर का है, समुद्र का पानी का। डिस्टिल्ड वाटर का एग्जैक्ट सेवन होता है डिस्टिल्ड वाटर का। और गैस्ट्रिक जूस HCl जो पेट में से गैस्ट्रिक जूस निकलती है ना, गैस्ट्रिक जूस 1.3 उसका होता है pH। तभी ना मुर्गा सब पचा देता खाते हो तो है। और सांप में जो है ना वो सांप सब में हम लोग से अधिक उसमें कुछ दोसर HCl नहीं निकलती, हमसे भी अधिक ताकतवर एसिड उसमें शायद HI की कुछ ऐसे निकलती है, हम कंफर्म नहीं है। लेकिन जो हम लोग के शरीर में जो निकलती है ना एसिड पेट में बाइल जूस कर पितरा जिसे कहते हो ना, तो हम लोग से ज़्यादा ताकतवर होती है। किसका? सांप सबका, जो कि जने की जो मांसाहारी जीव है कुत्ता है तो उसके शरीर में जो बाइल जूस निकलता है पितरस तो ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है। इसी कारण से वो जीव जो खाते हैं ना कच्चा निकाल गला देता है। यानी कि ऊपर वाला इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनाया है कि वो जीव उसी लायक का है कि वो पचा सकता है उस भोजन को। समझ में आ गया ना। अब तू जबरदस्ती डालेगा ना शरीर में, तुमको उतना कैपेसिटी नहीं है पता नहीं, शरीर बता देता है, इंजन में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न है कि जो जैसा जीव है उसके अंदर से अमाशय से उसी प्रकार का गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होती है। कुत्ता हड्डी समझ में आ गया ना। इसी कारण से वो पचा पाते हैं। क्यों लीजिएगा हम भी कच्चा खाएंगे तो कोई बात नहीं है। गैस्ट्रिक जूस में देखो ना HCl का स्राव होता है और उसका pH होता है 1.3, कितना ताकतवर है। बाइल जूस का हम लोग बात करेंगे, पित्त रस का बात करेंगे तो उसका 7.8 बेस होता है। बाइल जूस अलग होती है। इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लेडर। बायोलॉजी क्वेश्चन इस समय। अच्छा ये बात जानकारी हम लोग दे दिए नहीं 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 है पढ़ना ना बायोलॉजी में जाओगे तो पढ़ोगे। तो मैंने इतना जानकारी तुमको पीएच बारे में जानकारी दिया नहीं, अभी पीएच खत्म नहीं हुआ, अभी तो हम लोग और जानकारी लेंगे। पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन का पीएच क्या होगा ना। ये डायग्राम समझ में आया सबको? बढ़िया से फोटो खींच लेना और घर का आगे में लगा देना। ठीक है, वाह कितना प्लस लिखा हुआ है, लिखल का पेज कौन लगा तो यही दिखा देना उसको। खुद ये देख लेगा गेट पे तो देखा ना जिस दिन आएगा ना घर से जितना किताब होगा ना सब निकाल करके बाहर में रख देना। अब पड़ोसी का भी मांग लेना मटका उनका किताब। अरे रामायण होगा तू देखेगा ना, दिन लगा देना खाली एगो, तो दिन लगा देना। कुछ थोड़ी उल्टाएगा तो नहीं चलेगा, पता रामायण महाभारत है ना, सब टाइम से मांग लेना आराम से। हाँ धोती कुर्ता कंगन टीका कर लेना, किताब लेके बैठ देना, मैथ बनाना बैठ करके। हाँ पकड़ उसको पता चलेगा ना, नहीं चलेगा पता बुढ़वा सबको। निक निक भजन दे देना खाली उसको, बुढ़वा सबको निक निक भजन दे देना ना। वो जो आएगा ना जब पूछेगा ना तो उजला का पूछना बिछोना बैठने वाला साफ रहेगा तो एक बार मार देना उसको। ये है ढीठ ढाप थोड़ा सा। अब मान लो बर्तमान मनी बढ़ाने का। अरे देखने का आएगा ना एक रख उजरा गमछी, अब पोछा हुआ है ना फिर भी पूछ देते हैं उजरा गमछी से एक बार पोछ लो, फिर भी को अब बैठिए तो अंदर से बहुत खुश हो जाएगा। नहीं हो जाएगा खुश। ये सब तरीका से काम देता है ये सब, समझ जाएगा ना। झाड़ो रहेगा तो यो झाड़ो, सब नाम झाड़ो। कुत्ता के देखते हैं ना सर कितना रहेगा झाड़ल, जब बैठेगा तो नगरी तरह झाड़वे करेगा। कुत्तो झाड़ के हाँ तो कुछ सीखो उससे, वो यही बता रहा है कि झाड़ा हुआ है फ्री बैठते हो फिर एक बार झाड़ दो, समझ जाएगा ना, कोई दिक्कत। और मेरा मंटून खा करके रिविजन करता है, खा करके पचाता है ना तो अंदर से आता है वजन उसका, फिर गलफर में, फिर उसको डाइजेस्ट वो पचा उचा करके काट उट करके फिर अंदर डाल लेता है। उसमें ये खास गुण है जो कि आदमी में नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखो आगे हम लोग बात करेंगे। टेलीग्राम का क्या निकालो ना, कुछ इमेज डालना है तुमको और कुछ दिखाएंगे। आगे जो लिखे हैं इम्पोर्टेंट मैट्रिक ज़्यादा जरूरी, इस लोग को जरूरी नहीं है, तुमको ज़्यादा जरूरी है डाल देंगे तो लिख लेना वहाँ पे। वैसे नोट्स लिखा हुआ है पीएच, देखेंगे कहीं और सोर्स से मिल जाए तो लिखा हुआ कोई बात तो अच्छा रहेगा।
अरे इसमें नहीं था, इमेज स्ट्रक्चर कहाँ गया? देखो, तुमको और इमेज याद होने के लिए तो हम लोग बात करेंगे, अभी पढ़ा है ना? हाँ, जैसे इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं, है ना? जैसे देखो यहाँ से लिखा ना, ड्रेन क्लीनर pH 14 होगा, यानी कि क्षारीय होगा। ब्लैच होगा, इसका pH 11 होगा। वाटर है तो देखो साथ में लिखल है। देखो टमाटर है, इसका pH इतना है। बैटरी है, इसका इतना है। और मैट्रिक में और पूछा जाता है कि किसमें कौन अम्ल पाया जाता है, फलना में चिल्ला अम्ल, तो वैसे भी पढ़ करके समझ में आ जाएगा। उसमें से कुछ खास बात नहीं है, नोट दे देंगे तो समझ में आ जाएगा नोट से। तब पवन से पूछो ना सवाल, तो क्वेश्चन करके कैसे बताएगा तुमको? क्वेश्चन रहता ना बताएगा, पूछने पर ही बताएगा ना। जितने बताओ फ्री में नहीं बताएगा कि फ्री में बताएगा, फ्री में बता देगा। चलो समाज से भी है, कल से बोला लेना घर पर कहना बको 1 घंटा बैठ करके नहीं। और देखो यहाँ से कुछ फिगर आ दिया जाना हुआ है, सामने जैसे देखो पकड़ने के बैटरी लिए। देखो, बैटरी देखो ना, बैटरी देखो, स्टोमक एसिड, स्टोमक एसिड देखो, तो सब तुम्हारे शरीर में ऐसा होता है ना, इसका इसके नेचर है। लेमन देखो, नींबू का pH 2 है। सोडा का देखो, टमाटर का देखो, कॉफ़ी का देखो, मिल्क का देखो 6 है, दूध का है ना 6.1 हम लोग। वाटर का 7 देखो, ब्लड का देखो 8 है, एग का देखो, अंडा का देखो, स्टोमक टैबलेट्स ये देखो। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग को pH दिया गया है, और यहाँ भी दिया गया है उसी चीज़ को, डायग्राम को थोड़ा बड़ा करें, जिसको कम दिखता है उसके लिए है। उसके लिए ठीक है ना? ऊपर में देखेगा। हाँ, उसको कम दिखता है। तो pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन हम लोग आगे बात करेंगे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुर जी को बता तो ठीक है। pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, pH ऑफ कितना टाइम हुआ? अभी अभी है, चलो पढ़ो। 20 मिनट हाँ, तो अभी कल नॉर्मल pH पर कराएंगे हम लोग। देखो pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन 10वां में तो बैच में कराए थे, तुमको पर चले आना, पढ़ लेना नॉर्मल। नॉर्मल नहीं पूछा जनरल, इसीलिए नहीं कराए थे। CBSE में पूछा था होगा तो इसीलिए बुक में दिया है। देखो नॉर्मल pH में पूछा है। नहीं पूछता है pH पर, इसीलिए लोग नहीं कराए थे नॉर्मल। पूछता तो हम कराते हैं, क्या पता CBSE बुक में में भी पूछता नहीं हो। दिया है। इसके बुक में दिया है ना, कल पढ़ लेना इसके दिया दिया जा है। करके। और नॉर्मल अभी pH खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ बताएंगे और नॉर्मल मतलब बताएंगे। अम्लीय विलयन का pH, pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है। इस विलयन में H प्लस सांद्रण का मान OH माइनस सांद्रण से अधिक होता है, यानी कि अम्लीय विलयन होगा ना, उसमें H प्लस सांद्रण का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? H माइनस से ज़्यादा होगा। और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर हटेगा ना, ऊपर में नहीं हटेगा, हट जाएगा। हैं? हट जाएगा। तो फिर तीन गज पचाने के लिए नहीं गजपति इधर नहीं लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। वो तो हमारा ड्यूटी खत्म हो गया ना, हम पढ़ा देते, तो तुम्हारा ड्यूटी है ना। अगला पेज लाओ, नहीं लिखना चाहता है चलाओ पेज लाओ, अगला नहीं लिखना चाहता है पेज बदलो, दो पे दो बढ़िया वाला। बढ़िया वाला लाना। गंदा हो जाएगा। नहीं गंदा हो जाएगा, कितना बढ़िया देखने खिचड़ी में बन बनता है, जाएगा। बिगड़ जाएगा कितना उन्हें लुक देखने में है, लोग पसंद कर लगा इसमें। तिलक बहुत देगा। हैं? कितना देगा तिलक? 10 लाख देगा कि नहीं? जाए अक्षर 4 लाख का, बोलो बहुत हो गया। नहीं हो गया बहुत से, तो फ्री में pH आता है। बेचारा सोरेंसन जिंदगी लगा दिया होगा खोज करने खोज में। करने हैं? हम लोग 2 लेन में पढ़ के निकल गए, ये होता है वो होता है, 9 13 कर दिए। और कुछ है तो जिंदगी भर प्रमाणित करने के लिए देखो pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, वो बेसिक पढ़ा था ना, अभी बेसिक एसिड का पढ़ा था, अब बेस का पढ़ो। pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन नहीं, क्षारीय विलयन का pH। तो क्षारीय विलयन का pH 7 से कम होता है। हाँ, 7 से अधिक होगा क्षारीय विलयन का pH, समझ में आ गया ना। और क्षारीय विलयन है तो इसीलिए उसमें OH माइनस का मान, OH माइनस का मान क्या होगा उसमें? ज़्यादा। कंसंट्रेशन का मान ज़्यादा। किससे ज़्यादा होगा? H प्लस ज़्यादा होगा, तब ना क्षारीय, वैसे तो क्षारीय होगा नहीं। ये बात हम लोग देख चुके हैं। और जब pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH ऑफ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे इसमें लिखा है, H प्लस का कंसंट्रेशन लेस देन OH, एक ही बात हुआ है ना। देखो ना, घुरल मुँह किसके तरफ? इसके तरफ है तो हो गया। pH ऑफ, की तरफ है वही बात। pH ऑफ कौन सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH। इस विलयन का pH कितना होता है? 7 होता है। इस विलयन में H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर कितना होगा?
ओ एच OH माइनस कंसंट्रेशन दोनों आपस में क्या होती है, बराबर समझना है ना। ये बात हो गई, ठीक है ना। तो ठीक है, क्या सीख किया है देखो, पी एच प्लस पी एच बराबर 7 रखते हुए सीधा। अब देखो दूसरा टॉपिक है, लेकिन हम लोग नोनिकल करेंगे, फिर उधर टॉपिक में रिटर्न मारेंगे, फिर बफर सॉल्यूशन पर, है ना। अब देखो यहाँ से तुमको क्या करना पड़ेगा, लॉग का वैल्यू यदि न्यूमेरिकल बनाते हो 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में, तो लॉग का मान रख लेना, जीरो आपस में चाहिए, यहाँ लॉग है और यहाँ उसका वैल्यू देखो, है ना। लॉग 1 का मान, लॉग 1 का मान 0, लॉग 2 का मान 0.001, लॉग 3 का मान 0.477। सेमेस्टर में तो रटना नहीं पड़ा हमको, कैलकुलेटर है, ये है, लॉग 1000 का मान दे देगा उसमें तकलीफ नहीं होता है, उसमें बहुत सारा वैल्यू है ना, उसमें दे देता है डायरेक्ट, बहुत सारा साइंटिफिक कांस्टेंट का मान उसमें है लिखा हुआ, ये निकाल लेते हैं उससे। लॉग 4 का मान 0.602, लॉग, क्योंकि तुमके पास कैलकुलेटर नहीं है ना, तो कहाँ खोजेगा, सवाल में कहीं लॉग 5 लॉग 6 आ जाएगा, तो तुम लिख लेना यहाँ टेबल से, याद कर लेना, याद कौन करता है, कहने के याद कर लेना। लॉग 5 का मान 0.698, लॉग 6 का मान 0.778, लॉग 7 का मान 0.845, लॉग 8 का मान, अभी काफ़ी टाइम हम लोग के पास है नहीं, लॉग 8 मान बहुत जल्दी से कितना निकल है 0.903, लॉग 9 का मान बोलो 0.954 0.954 है, 954, ये तो कोई नहीं भूलता है, एक होता है, यानी कि धीरे धीरे लॉग का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लॉग पढ़ेगा, LOG लिखा हुआ है, लॉग पढ़ा जाता है इसको नहीं, लॉगरिथमिक जैसे है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कई प्रकार का फंक्शन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन, जाओगे तो धीरे धीरे सब फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, अभी तो पढ़े हो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, अभी 2 चीज़ से फेमिलियर हो। लॉगरिथमिक फंक्शन भी पढ़ाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, वैसे लॉग बहुत सूत्र होती है, उसमें भी कुछ है फार्मूला, जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। अब देखो 1 बिलियन में H प्लस कंसंट्रेशन का M है मोलरिटी, M क्या है पढ़ चुके हो ना, हाँ। 1 बिलियन में फ्रॉम क्वेश्चन गिवन डाटा, 1 बिलियन में H प्लस कंसंट्रेशन का मान दिया है 0.01 M, मोलरिटी है, अपना मोल पर लीटर मात्रक होता है इसका सर, देखो मोल पर लीटर ही मात्रक होता है, पहले पढ़ा है ना एक बार, मोल के बारे में जानकारी मिले, उससे कुछ ना फर्क पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो 1 बिलियन का H प्लस कंसंट्रेशन है 0.01 M, तो बताओ उसका pH क्या होगा, pH बराबर वाट, pH बराबर वाट, तो H प्लस दिया है कितना मिलीग्राम, खोलो तो 0.0 M दिया है ना, तो पहले बदल लो 10 पावर घात में बदल लेते हैं, लेकिन 10 पावर घात में हो जाता है ना, तो मान आसानी से क्या होती है, निकल जाती है यहाँ से। देखो यहाँ से भेजे होंगे ना उसके बारे में, है ना, मोल पर लीटर इसका वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ था, सांस खोलते हो खोल लेते हैं, गूगल ड्राइव से मेरा डायरेक्ट कनेक्ट है, उससे खोल लेते हैं हम लोग, वहाँ से खोलते हो। मैंने पिक्चर कहाँ बढ़िया आता है, अपना मन लगे ओप्पो है, अच्छा निकालो तो इसी बेस में होगा, चलो आगे अंदर तक बढ़ते हैं, कुछ नंबर निकलो उसमें लिख लेंगे, खोलो देखो, हाँ देखो यहाँ से इतना आया है ना, 1/100 हो जाएगा, 100 M हो गया ना, ऊपर जाएगा 10 पावर कितने होगा -2M हो गया ना इतना। pH का फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, और वो कितने 10 की पावर कितना दिया है -2 दिया है, हाँ 10 की पावर क्या दिया है -2 दिया है ना, अब पावर वाइज बगलवा, अब बगल वाइज पावर वा, याद रखो फार्मूला, अपना फार्मूला है, अपना दुकान में मिलता है फार्मूला, समझ जाएगा ना, नहीं जैसे log M पावर n है ना, पावर वाइज
बगल बा, बगल बा। पावर रहेगा ना तो बगल हो जाएगा। अब बगल बा इज पावर बा, अब बगल में रहेगा कपार फिर कर जाएगा। सूत्र नहीं बोलोगे, अब आशा है। पावर वाइज बगल बा। हैं? पावर वाइज पावर वाइज बगल बा। बगल बा। हाँ, बस बगल वाइज बगल हाँ, पावर वाइज बगल बा, अब बगल वाइज पावर बा, बात खत्म है। पावर बा यहाँ है तो बगल हो जाएगा, अब बगल बा है तो पावर पर चढ़ जाएगा। सूत्र यही हो गया लॉगरिथम का। खूब इजी होगा, लॉग एन पावर लॉग एम के पावर एन बराबर एन लॉग एम, बात खत्म है। समझना क्या ना, करना टर्न करेगा फार्मूला। बोलो पावर वाइज क्या होगा? बगल बा। बगल बा नहीं, लॉग कितना हो गया 10। इधर से बोलो लॉग 10 का मान कितना लिखल है? 1। बहुत खूब पढ़ल लिखल लोग हो। 2 गुना 1 तो कितना निकल गया इसका पीएच, समझना क्या ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल बनता है पीएच पर, 2 निकल गया आंसर। यस सर। छोड़ो अब कल पढ़ेंगे, आज के प्रोग्राम यहाँ तक वो रखते हैं। पावर वाइज बगल बा।